श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी देव दरबार में श्रद्धा मंच के माध्यम से अमावस्या पर्व से पंचमी एवं दसवीं तक होने वाले पर्व को 365 दिन में परिवर्तन किया गया है। अमावस्या पर्व प्रारंभ हो चुका है। आप मौनी अमावस्या के पर्व पर प्रयागराज में आप सबने दुनिया के हर कोने कोने से लोग देश विदेश से प्रयागराज जाकर के डुबकी लगाई। और भारत भूमि परंपरा है कि मौनी अमावस्या हो या सोमवती अमावस्या हो, भारत में कोई भी पर्व हो, विशेषकर लोग तीर्थों में पवित्र स्थलों पर ही मनाते हैं। कई वक्त तो दीपावली अयोध्या में, पंडोकर धाम में, ओरछा में, रामेश्वरम में, तिरुपति बालाजी सरकार, सालासर बालाजी सरकार, भारत के विभिन्न स्थानों पर जो अध्यात्म पुरुष हैं, जिनको शांति चाहने होती है, वो लोग तीर्थ में ही पर्व मनाते हैं। वैसे तो स्थान स्थान का महत्व है, कब और कहां कैसे मनाना चाहिए आप सब लोग जानते हैं। अभी बहुत सारी अफवाहें प्रयागराज कुंभ से आ रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि भगदड़ मच गई, बहुत सारे लोग भक्तों को चोट आई, कुछ लोग परमात्मा और गंगा माई की गोद में स्थान प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं कि जिन्होंने तीर्थ में साधु संतों के उस पवित्र रज में, अब प्रयागराज में अपने अंतिम क्षण उनको ये प्राप्त हुआ है। ना मालूम कहां ये घटना होती, कैसे होती, परंतु मेरा उनके परिवार के लिए पंडोकर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद, आशीर्वाद कि आपको ये जिस तरह का संकट आपके बीच में आया, किसी का बेटा था, किसी की बेटी थी, किसी की मां थी, किसी के पिता थे, भाई बंधु इत्यादि, इसका एक बहुत गहरा कष्ट होता है। इसको बांटने से भी नहीं बढ़ता, परंतु आत्म शांति परमात्मा से प्रार्थना कर, ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि इनके परिजनों को ये घोर संकट, ये कष्ट को सहन करने की क्षमता प्राप्त होवे। ऐसा पंडोकर धाम की पीठ की ओर से आप सबको साधुवाद, आशीर्वाद। भगवान उस आत्मा को, वो पुण्य आत्मा को शांति प्रदान हो और पंडोकर धाम की पीठ की ओर से उनको नम्र श्रद्धांजलि। और साथ ही सभी पंडोकर धाम के प्रिय भक्तों को कि आप लोग तीर्थ यात्रा जाते हैं तो सावधानी रखना चाहिए, पंडोकर धाम में भी आते हैं तो सावधानी रखना चाहिए। ऐसे स्थानों पर नहीं रुकना चाहिए जहां भगदड़ हो, ऐसे स्थानों पर ज्यादा भीड़ में नहीं घुसना चाहिए जहां कोई भी अफवाह फैलने पर जानवान जोखिम में जाए। सावधानी रखना चाहिए। पंडोकर धाम में हमेशा यही कहा जाता है कि सावधानी रखोगे, सावधान रहोगे, आपके जीवन में कभी नुकसान नहीं होगा। असावधानी हुई, आप रास्ता से भटके तो दुर्घटना तय। हमारे बीच में एक बार ऐसी बड़ी घटना, व्यापक घटना माता रतनगढ़ पर हुई। किसी ने झूठ बोल दिया
कि पुल टूट गया तो सैकड़ों सैकड़ों लोग जिंदा ही पुल से कूद गए कि खास बच जाएं। भगवान ये नहीं कहते कि आप इस प्रकार के कार्य करें। कुछ लोग तो रात में ही जाके लेट जाते हैं कि गुरुजी आएंगे, सुबह का पर्व होगा तो हम सबसे पहले स्नान करेंगे, और जब टोलियां की टोलियां निकलती है ना तो फिर इस प्रकार की दिक्कतें होती हैं। तो सावधान रहना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे प्रकरण अभी आए आज, कितने लोग लापता हुए, कहां गए, कैसे गए, लोग पूछ रहे हैं। हमने उनको दिशा भी दी कि चिंता मत करो, कुंभ में गए हैं, प्रयागराज में गए हैं, प्रयागराज महाराज सबको सुरक्षित रखेंगे, ये हमारा आशीर्वाद है। घबराओ मत, फालतू के अफवाह में मत पड़ो। कई लोग जो गए हैं, जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, मोह ममता से कट होकर के साधु संतों के दर्शन करते थे, उनकी रावटियों में रहते थे, ऐसी परंपरा बनी है। कई लोग हैं कि वहां मोबाइल चार्ज नहीं कर पा रहे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबके परिवार परिजन के लोग बिछड़ेंगे नहीं, घर पहुंच जाएंगे, आशीर्वाद है। हमने हनुमान जी पंडुका सरकार से प्रार्थना कर दी है कि भगवान पंडुका सरकार रक्षा करें, सहायता करें। और बाकी के प्रशासन शासन तो वहां लगाई है, बड़ी व्यापक व्यवस्था है, ऐसी कभी हुई नहीं जो इस बार आप प्रयागराज में देख रहे हो। लेकिन असावधानी हम और आप लोग ही करते हैं। सावधानी रखिए। अब इस पे इतना ही कह करके पंडोकर धाम की पीठ की ओर से सबको साधुवाद, आशीर्वाद। और यहां दरबार के माध्यम से आपको, आपकी पीड़ा को, आपके कष्ट को, दैहिक दैविक भौतिक ताप आदि संकट पंडोकर धाम की पीठ में आने मात्र से, पुष्पावती गंगा का दर्शन करने मात्र से, पांडेश्वर महादेव के प्रक्षेत्र से लेकर के पंच अखाड़ा सर्वमुक्ति केंद्र में जाने मात्र से आपका संकट कट जाता है। जो भक्त लोग 2-2 घंटे, 1-1 घंटे टाइम देते हैं सर्वमुक्ति केंद्र में और पंच अखाड़े में, उनकी बाधा तो 100% खत्म, और कभी लौट के वापस नहीं जाती। ये दिमाग से निकाल दे। लेकिन समय दीजिए। और जिनके बाधाएं खत्म हो गई, उन पे कभी दोबारा आती भी नहीं है, क्योंकि पंडोकर धाम से जो दूत और वीर गण हैं, वो आपके परिजन और परिवार के ऊपर रक्षा करते हैं, मकान के रक्षक हो जाते हैं। लागुनी के रूप में आपके मकान पर कवच गिर जाता है। ये पंडोकर धाम की खासियत है। कुछ लोग का कहना रहता है कि गुरुजी हम घर गए, मुझे सपने आ गए। ये तो हम जानते हैं कि दूध का जला मठा भी फूक फूक के पीता है, जो काम भी हुआ तो वो लगेगा भूत ने कर दिया, खांसी भी आई तो भूत ने कर दिया, एक बाल भी टूट गया तो भाई ये भूत उखाड़ ले गए, काट ले गए, भूती जहां आपके बाल टपका रहे हैं। हमने देखा है। अरे धोखे से पानी का गिलास भी पलट गया, बोले भूत ने पी लिया। तो हर सपना, हर घटना भूत बाधा से नहीं जोड़ना। कि जिन तीर्थों को नमन करने से, जिनकी रज, उनका जल घर में मार्जन करने से, छिड़कने से घर में शुद्धि और पवित्रता आ जाती है, और भूत प्रेत प्लान कर जाते हैं
कुछ ऐसे भी स्थान होते हैं कि जिनका प्रसाद खाने से, वहां रुकने से कई लोगों के घर में भूत बाधा घुस जाती है। तो कुछ स्थानों का प्रसाद नहीं खाना चाहिए, जैसे नरवर की बेड़नी में जो माता है उनका प्रसाद नहीं खाना चाहिए, नहीं तो वहां उनकी प्रसाद खाने से घर में उल्टी व्यवस्था हो जाती है। बीजासन माता, आप लोग जानते होंगे बीजासन माता, कितने लोग जानते हैं? जानते हो? इनका प्रसाद खाने से बीजासन माता पहुंच जाती है, उनकी सहायक जोगनियां पहुंच जाती है। मरई माता, मरई माता कितने लोग जानते हैं? आप जानते हैं, आप महोबा बांधा से होंगे इसलिए जानते हैं। इनका भी प्रसाद खाने से ये घर में अपनी जोगनियां छोड़ देती हैं, परेशान हो जाते हैं। मेहदीपुर जाने से जो प्रेतराज और भंगीवाड़ा का प्रसाद पा लेते हैं, उनके घर में वहां प्रेत पहुंच जाते हैं, भूत पहुंच जाते हैं। लेकिन हनुमान जी का प्रसाद खाने से ना किसी घर में प्रेत घुसते ना भूत घुसते और भाग जाते हैं। तो जो मेहदीपुर राजस्थान में जो लोग जाते हैं, तो भंगीवाड़े का, प्रेतराज का, 7 पहाड़ का, 3 पहाड़ का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। वो प्रसाद वहीं पर छोड़ देना चाहिए। वो उसके लिए होता है भैरव पाई, मतलब कि भैरव का मतलब देसी कुत्ते, पढ़े लिखे लोग जानते हैं डॉग, वो डॉग, गाय, वहां के पशु पक्षी उस प्रसाद को खाएं, क्योंकि वो उतारे का प्रसाद है। और जो हनुमान जी पर चढ़ता है मेहदीपुर में, वो पाए, उससे किसी को भूत नहीं चढ़ेंगे। भूत होंगे तो भागवर जाएंगे। प्रसाद में हमने फर्क बताया आपको, प्रसाद का फर्क बताया कि प्रसाद किसका पाना चाहिए। प्रसाद हमेशा पाना चाहिए तो दुर्गा जी का पाएं, महाकाली का पाएं, संतोषी माता का पाएं। वैसे आपको बता दूं, संतोषी माता नाम की कोई माता नहीं है, परंतु ठीक है, भक्तों ने एक माता के रूप में ही संतोषी माता के रूप में माना है। वैसे हमारे यहां बरसात के महीनों में कोई ना कोई माता प्रकट होती है, और विशेषकर बहनें लोग कहती हैं, ससुराल से खबर आती है, भैया माता ने कहा है कि भाई मायके से साड़ी ले आएगा, कपड़े ले आएगा तो उसका कल्याण होगा। आप देखते हैं गांव में कई बार अफवाहें फैलती इस प्रकार की, कोई बिच्छी ले आता, कोई चूड़ी ले आता, कोई कुछ ले आता, बोले माता ने कहा है। ऐसा भी कई प्रथाएं आई बीच में। तुरैया की जो बेल होती है, उसमें पत्ते होते हैं, उसमें कीड़े छप जाते हैं। नांग बोले नांग देवता ने कहा तुरैया मत खाना, भिंडी मत खाना। कई बार आपने सुना हो कि भाई इसी का नाम भारत भूमि है, इसलिए कण कण में भगवान वास करते हैं। चाहे फिर वो धोखे से कोई भी व्यक्ति फूल चढ़ा दे, आरती लगा दे, थोड़ा चंदन लगा दे, उसी की पूजा चालू हो जाती है। इसी का नाम भारत है। भारत को विश्वगुरु क्यों कहा गया? क्योंकि भारत में, भारत की इतनी सी भी मिट्टी कितनी भी गंदी हो वो भी पूजित है, क्योंकि ये राम और कृष्ण की भूमि है। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे गांव में कई देवता हैं,
जिनके माथ 2 गुम्मे रख दिए जाते हैं, 2 ईंटें उनके नाम से रख दिए जाते हैं, श्रद्धा से, भाव से वो देवता उसमें बस जाते हैं, बैठ जाते हैं। कोई पंडा, कोई पुजारी, कोई ओझा, कोई तांत्रिक, किसी पे कोई देवता आ रहा है तो किसी पे कोई देवता आ रहे हैं। ग्राम देवता, देवताओं के भी भाई बंद, देवियों की यक्षिणियां, जोगनियां, गांव गांव मठ मंदिर बने हुए हैं, उनकी मान्यताएं हैं। ये भारत भूमि है कि यहां का एक बच्चा यदि सात्विक है और दुर्घटना में या अकाल मृत्यु गया है तो भारत भूमि में वह है पितृदेव बन जाता है। कई घर के पूर्वज हैं जो मर गए और घर में प्रेत बन गए और घर में परिवार परिजन लोगों ने बैठा देते हैं, स्थान बना देते हैं और वो स्थान पूजने लगते हैं और घर के परिवार परिजनों की सहायता करने लगते हैं। ये भारत भूमि में व्यवस्था है। कई लोग पूछते हैं कि गुरुजी आप इसमें क्या राय और क्या मत है आपका, तो हम कहते हैं कि भूत प्रेत होते हैं, आत्माएं बसती हैं। हमारे पुराण शास्त्र भी कहते हैं जब राम जी ने लंका पर विजय पाई तो महाराज दशरथ जी और दशरथ जी की आत्मा स्वरूप सहित लंका के बॉर्डर पर प्रकट हो गई। आशीर्वाद महाराज राम जी को प्राप्त हुआ, मेरे इष्ट देव को, और उनको आयु भी 11,000 वर्ष की, राम जी की पूर्ण आयु जो यहां आने की थी, पृथ्वी पर और जाने की थी, उसको समाप्त होते ही मां दशरथ की 11,000 वर्ष आयु प्राप्त हुई। मां दशरथ जी ने आशीर्वाद दिया तो वो प्रेत आत्मा के रूप में जो दिया था। हमारे पुराण और शास्त्र, श्रीमद् भागवत महापुराण हो या रामायण हो, उसमें भी ये चर्चा आई है कि कई ऐसे देवता हैं जिनकी योनि बिगड़ गई, कर्म बिगड़ गए तो पिशाच हो गए, शैतानी प्रेत हो गए। धुंधकाली आदि की चर्चा, गोकर्ण आदि की चर्चा, उनकी विशालता, उनकी साधना, उनका त्याग, उनकी तपस्या के विषय में श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है। और श्रीमद् भागवत महापुराण का जो पाठ सुनता है, मूल पाठ, अच्छे आचार्य विद्वान के द्वारा, तो उनके घर के पूर्वज भूत योनि से जो भटकते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, जो मुक्ति चाह रहे हैं, उनको श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल पाठ से मुक्ति प्राप्त होती है। उनके मठ मंदिर बनाने से या तीर्थों में स्नान दान कराने से समाधान नहीं मिलता। छोटे मोटे भूत प्रेत तो किसी भी मठ मंदिर में जाने से, किसी भी पंडा पुजारी ओझा के पास जाने से भाग जाते हैं, लेकिन जो खतरनाक दुष्ट प्रवृत्ति का जो शैतान प्रेत होता है, और वो भी अपने उस योनि में, उस भूत योनि पड़े हुए अपने आप को मुक्ति होने की रास्ता तराशता है, ऐसे प्रेतों को श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ सुनाना चाहिए, मुक्त हो जाएगा। पंडोखर धाम में प्रतिवर्ष श्रीमद् भागवत महापुराण क्यों कराया जाता है? उसमें क्यों यजमानों को बैठाया जाता है? इसलिए कि तुम्हारे पूर्वज जो भूत योनि में भयंकर पीड़ित हैं, कष्ट में हैं, वो भी मुक्ति चाह रहे हैं। ऐसे मानिए जैसे कि कई लोग ऐसे हैं हमारे आपके जो बैठे होते हैं, वो कहते हैं भगवान मुझे उठा ले, अब ये संसार मेरे लायक नहीं है, मुझे कोई नहीं समझ रहा है, अब हम मरना ही चाहते हैं। ऐसे भूत योनि में भी कई आत्माएं उस
मुक्ति पाना चाहती हैं, वो भूत योनि में नहीं रहना चाहती, उनके लिए ये मार्गदर्शन है। आप सक्षम हैं, समझदार हैं, अपने पूर्वजों की मुक्ति जरूर कराई है। उसके लिए अनेक टोटके यहां से बताए जाते हैं कि आप जाने कि तुम्हारे घर का कौन सा पूर्वज भूत योनि में है, कौन सा पूर्वज आपका मुक्ति चाह रहा है, कौन सा पूर्वज आपके घर में बैठना चाहता, आपकी सहायता करना चाहता है, कौन सा पूर्वज है जो आपके बिगड़े हुए काम में सहायता कर सकता है। ऐसे कई पूर्वज हैं जिनके बैठाने से, इनके पूजने से आपको एक बड़ी सी बड़ी दिशा मिल सकती है। विशेषकर राजस्थान की भूमि में ऐसे अनेक परिजनों के पूर्वज हैं जो बिगड़े हुए काम बनाते हैं और शत्रु से रक्षा करते हैं। ऐसे राजस्थान के अनेक परिजन यहां बैठे हैं, ये बात जानते हैं कि उनका छोटा सा भाई, छोटा सा बच्चा जो पेट में भी मर जाता है, वो भी तुम्हारी सहायता करता है, उसको पितृ स्थान प्राप्त होता है, जिसको अबोध बालक कहते हैं, अबूध बालक कहते हैं, कहीं कहीं बालक कहते हैं, कई नावते जानकार कहते हैं कि ना दिनों में 48 घंटे में ये घर में कोई भी पूर्वज हो स्पष्ट रूप से खेलेगा, बकरेगा, अपनी घटना क्रम बताएगा, और उस शीशे में जिस सवारी जिसके ऊपर आ रही है उसका प्रतिबिंब उस थाली के सामने हो शरीर, और उस शरीर में उसकी जो है वो कांच में परछाई के रूप में उसकी छाया पहचान सकोगे कि अमुक नाम का व्यक्ति जो दिख रहा है। ऐसा प्रमाण आपने कभी सुना है? हमने तो ऐसे ऐसे प्रमाण आपको दिए हैं कि मेथी के 5 दाने सूती कपड़े में बांध दिए, जल में डुबाइए, 3 बार फटकार दीजिए कि पानी ना रहे, हाथ में बांध दीजिए दाएं या बाएं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 घंटे पहले कोई शक्ति थी, 3 घंटे के अंदर 4 घंटे के आने वाली है, तो शरीर अंकुरित हो जाएंगे वे दाने तत्काल, और शरीर पे है और बांधो तो तत्काल हो जाएंगे। और इतना ना हो तो मैं भूत प्रेत नहीं मानता, फिर उसको मानता हूं नथिंग, 0 बटा कुछ भी नहीं है, सन्नाटा है, यानी फ्रॉड है, चीटिंग कर रहा है परिजनों से। ये मेरा आपके लिए थर्मामीटर रूपी ये प्रेत के बारे में जानकारी दी जा रही है, कैसे अपने घर की बाधा को, मरीज पर कौन सी प्रेत बाधा है, उसके अंकुरित होने से पता लग जाएगा कि इसके अंदर कितनी हीट है, क्योंकि नॉर्मल हीट अलग होती है मनुष्य की, और जब प्रेत शब्द लड़खड़ाने लगते हैं, ऐसे ही जब वो शक्ति प्रवेश में आती है शरीर में, तो शरीर का आव भाव, ढंग, बोलचाल, शरीर का मूवमेंट, आंखें, नाक, कान, मुंह, ओठ, हर चीज की लाइन चेंज हो जाती है। लेकिन मैं अभी ये नहीं बताऊंगा आपको, कभी भी कर सकते हैं, कभी भी करिए, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी दिन को करिए। इस बात को जरूर समझें, बस उसके परिजन जब सवारी आवे तो उस थाली को उसके सामने रखना है, कांच दिखना चाहिए, और जब सवारी आवे तो एक व्यक्ति पीछे खड़े होकर कांच में देख ले, में घर के व्यक्ति का रूप दिखाई दे जाएगा कि कौन सा व्यक्ति है। देखा हो तब, और नहीं देखा तो प्रतिबिंब दिखाई देगा, कोई ऐसा चित्र दिखाई देगा, कोई डुकरिया का दिखाई देगा, मोड़ी का दिखाई देगा, बच्चे का दिखाई देगा, पिता दादा जो भी आपके हैं प्रेत योनि में है तो, और बाहरी है तो भी दिखाई देगा। ये प्रैक्टिकल एक बार नहीं किया हमने, हजारों बार। सन 1990 से लेकर
2000 तक हमने इस क्रियाओं को प्रैक्टिकल किया है जिला जालौन में। जिला जालौन में हमने कई घरों में प्रैक्टिकल कराया, दिखवाया, और वो सुन रहे होंगे उरई के, जालौन के, कालपी के, कदौरा के, जसकपुर के, जुगनूपुर के, गुरसराय के, इटाल के, कोटरा के, नंगरा के, आलमपुरा के, फूलक्रिया के, बंकापारी के आदि हमने जगह जगह सैकड़ों बार उसका प्रैक्टिकल कराया है। और जो शिष्य भक्त लोग रेगुलर जो देख रहे हैं, पुराने लोग पंडोकर धाम नहीं आ रहे हैं, वो बात ये जान सकते हैं कि आपके साथ घटना घटी, आप खुद इसके गवाह हैं। और आप लोग प्रैक्टिकल करके देखिए, आप लोग भी गवाह हो जाएंगे। विशेषकर पंडोकर धाम से जो भी आज तक टोटके बताए गए हैं, शक्ति है, पॉजिटिव शक्ति है। तो घर में आप सूखी रुई 7 बार इस तरह से हाथ में बत्ती टाइप की बनाइए, उस रुई को घुमाइए कि यदि हमारे घर में कोई पॉजिटिव शक्ति है तो हमको ये इत्र की खुशबू, गुलाब की खुशबू, तुलसी की खुशबू, या कोई सिद्ध यदि कोई ऐसे देवंत है जो कभी भांग खाते थे, गांजा पीते थे, सुल्पा लेते थे, वो अपना मुझे खुशबू देकर के बताएं कि मैं यहां हूं या नहीं। उस रुई में खुशबू बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कमरा महकने लगेगा। तो जान जाइए कि हमारे घर में कौन सा पूर्वज है, कौन गांजा लेता था, कौन दरुआ था, वो भी आपको खुशबू बदबू के रूप में सब मिलेगी। ऐसे प्रैक्टिकल हमने अनेकों बार लोगों को करवाए। ऐसी अनेक क्रियाएं हैं जिनको हम बताएं तो लिखते लिखते डायरी वाले भी घर बैठे तांत्रिक बाबा बन जाएंगे। वो भी एक दरबार चलाने लगेंगे, छोटा पूरा, और चला रहे हैं लोग। भलाई वो सबके सामने नहीं कहते कि मैं पंडोकर सगाल के वीडियो सुन के गुरुजी बन गया हूं। भलाई फिर वो कर लेंगे कि हम पे गौड़ बब्बा और सिद्ध बब्बा और प्रेत बब्बा की कृपा हो गई है, ये हनुमान बब्बा की हो गई, तो वो अलग बात है। अनेक लोगों ने डायरियां बना के रख ली हैं। हमारे पास अगले महीने 2 लोग आए थे, पूरा रजिस्टर बनाए हुए थे कि महाराज जो जो आप बताते हैं वो हमने सब लिखे हैं और हम भक्तों पे प्रयोग करते हैं, लोगों के काम हो जाते हैं। 2 लोग आए थे अगले महीने, वो सुन रहे होंगे, वो भी आपको बता सकते हैं। तो आप लोग मेरी बात सुनिए और समझिए। मैंने आप लोगों से आग्रह निवेदन किया है, भोजन प्रसादी तो चलता रहेगा, घबराने की बात नहीं है, और खाते ही हो, प्रसाद पाते ही हो, लेकिन समय पे आना चालू कर दीजिए, नहीं तो समय निकलने के बाद दरबार का टाइम बढ़ा दिया जाएगा, दरबार में उस दिन विराम रहेगा। अब ये आदत डालना है आपको, लंबा दरबार देखना है भविष्य में भी, तो टाइम टेबल सुधारना होगा। क्योंकि प्रतिदिन हम 4 बजे तक जगेंगे ना, तो ये भी उम्र है तो चले। और आप लोग ध्यान रखिएगा, सुबह स्नान हमेशा जल्दी करना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, और पंडोकर धाम के छींटा जरूर लेना चाहिए। काय का छींटा? आरती के जल का। पड़े पड़े क्या करते हो? नहाया धोया, रोटी खाई, सो गए। इससे भक्ति मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। आप अलाहल पड़ जाओगे, जो काम करने की क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। तो आप लोगों ने जो यहां रुकते हैं तो देखना चाहिए कहां गंदगी पड़ी है। पत्तल उठा लेने से छोटे नहीं हो जाओगे, भोजन किसी को परस दोगे, खिला दोगे तो छोटे नहीं हो जाओगे। ये बहुत बड़ी सेवा है, मानव सेवा, और स्वस्थ रहना और स्वस्थ बना रखना, ये बहुत बड़ा मूल मंत्र है। श्री पंडोकर सगा त्रिकालदर्शी देव दरबार आपको सदैव दिशा देने का काम करता है। फरवरी माह की अमावस्या इस महीने में जितने आ रहे हैं फरवरी तक,
मतलब फरवरी में आए के, जो मार्च की अमावस्या आएगी ना, वहां से आपके सभी टोकन नंबर निरस्त कर दिए जाएंगे। और जो फरवरी में कट रही पर्चियां, वो फरवरी से मार्च से आना प्रारंभ हो जाएंगे। और जिनकी वीआईपी पर्चियां हैं वो चलती रहेंगी। और आने वाले समय में अप्रैल मई से एक ही पर्ची होगी, वही अर्जी की होगी और वही मिलने की होगी। अर्जी और दरखास्त नियमित और अर्जी, प्रथम अर्जी एक साथ ही कटेगी, पृथक पृथक पर्चियां नहीं कटेंगी। दूसरा, चाहे वो 0 पैसे वाली हो, चाहे आपका दिया हुआ दान हो, उसमें आपका पूर्णतः जो नाम चढ़ता है उस पर्ची को ऑडिट कराया जाता है और उसी से ये व्यवस्थाएं, अर्थव्यवस्था, पांडवगढ़ धाम क्षेत्र तीर्थ व्यवस्था आपके धन के सहयोग से ही बन रही है। इसका कोई खजाना नहीं, आप लोग ही इसके खजाने हैं कि आपके ही माध्यम से ये तीर्थ की स्थापना हो रही है। कुछ लोग होते हैं इसको टिकट मान लेते हैं, कुछ लोग होते हैं कहते हैं अरे मेरा नंबर नहीं आया तो मेरे वापस करवा दो। अनेक अनेक प्रकार की बातें आती हैं, लेकिन वो ऐसे 1% लोग होते हैं, 1% भी ना कहें, 0.01% बोलो, ऐसे होते हैं। लेकिन कष्ट जब होता है कि जहां जुआ में, सट्टे में, नाचने में, गाने में उड़ा देते हैं और मंदिर में कहते हैं हमारा दान वापस कर दो, धन हो, ये सब महिमा भारत भूमि में देखने को मिलती है। लेकिन भारत भूमि में जो गुरु कृपा है, संत कृपा है, जो धर्म की महिमा है, वो भी भारत भूमि में देखने को मिलती है। धर्म किसे कहते हैं? बोलिए पंडोखर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। आप लोगों से मेरा कहना फिर वही है कि शाम 4 बजे से 8:30 बजे तक प्रतिदिन दरबार होगा। शेष सुबह हमारा टहलना, निकलना, मिलना, लोगों की पर्चियों पर मार्गदर्शन करना प्रतिदिन का एक नियम बनने जा रहा है। मोबाइल पर लाइव आपके व्हाट्सएप पर लिखकर जो छोड़ेंगे उनके प्रश्नों का जवाब भी लाइव में दिया जा सकता है, लेकिन पहले व्हाट्सएप पर लिखना होगा आपका प्रश्न। लेकिन जब तक पंडोगढ़ धाम नहीं आए हो तब तक अपना कोई भी प्रश्न व्हाट्सएप पे ना लिखें, क्योंकि जब व्हाट्सएप पे लिख दोगे फिर तुम यहां आओगे और हम वही बता देंगे तो फिर मतलब क्या है? ऐसे तो सैकड़ों जगह हैं कि फोन पे बात करो, 2 घंटे बाद जवाब पाओ। जब प्रश्न पहले पूछ लिया तो ऐस नो तो चाहे जवाब दिया जा सकता है, 2 घंटे की जरूरत ही क्या है? यदि फोन लगाते ही आप बता दो कि ये समस्या, ये परेशानी, समाधान ऐसे होगा, तो बाबा की जय जय होगी और धर्म का प्रचार होगा, लोग समझेंगे भी कि त्रिकालदर्शी से बात हो रही है। यदि आप प्रश्न ही तुम बता दोगे तो फिर महाराज जी क्या बता रहे हैं? ऐसे तो कई मंदिर हैं, कई मठ हैं, कई ऐसे बाबा लोग हैं, कई झाड़ फूक पंडा पुजारी हैं जो प्रश्न सुनते हैं, जवाब देते हैं। जब तक अंतर मन के अंदर की चल रहे उस व्यवस्था को नहीं बताया जाएगा तब तक आपको विश्वास नहीं बढ़ता है, और जब विश्वास बढ़ता है तो समाधान आपसे आप हो जाता है। ये हमारे विद्वानों ने कहा है और ये बात सत्य भी है। तो पंडोगढ़ धाम में ये भी व्यवस्था चालू होने वाली है। 15-20 दिन में आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, इसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की।
चलिए सब लोग रामधुन बोलिए। बोलो श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए श्री राम नाम भगवान की, श्री पंडोखर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। चलिए ये नंबर सबसे पहले नवंबर माह का जो भी हो पहले खड़ा होगा उसी नंबर है, राइट। आ जाइए मुफलर, आपसे बोले। हाँ ये भैया बैठ जाइए आप, वो आ रहे पीछे। चलिए पर्ची दीजिए, पैर नहीं छूना है, पर्ची दीजिए, नीचे बैठ जाइए। अपनी आपने कोई टोकन और लिया है? यहाँ पास में आइए और पास में आए, बोलिए क्या बात है। बोलिए क्या बात है। व्यापार और राजनीति में उन्नति और माता पिता का प्यार, उनकी सेवा, उनकी संपदा बराबर नहीं। आपको संपदा भी उनकी मिल जाए, उनका प्यार मिले विशेष। तो आपने संपदा भी तो बोला ना, पैसा भी तो मिल जाए। अधिकार बराबर। तो क्या माता पिता का आपको पैसा और उनका प्यार नहीं मिल रहा? हमारी समझ में साहब गुरुजी नहीं मिलता है, नहीं मिलता। जो हमारी मतलब। आपके दादी का नाम क्या श्री जगन्नारायण है? श्री जगन्नारायण। आपने किसी को बताया था? जी नहीं। पढ़िए, आपने किसी को बताया तो नहीं? जगन नारायण नाम के पिता की संपत्ति आपको प्राप्त होगी। पिता की विचारधारा घर से बाहर है, ठीक है। घर में सुख शांति होगी, आज दिनांक से ही आशीर्वाद है, हमारी गारंटी है। सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी, गुरु कृपा होगी, लाभ होगा, आशीर्वाद है, ठीक है। क्या जगन्नाथ आपने नाम बताया था क्या? जी नहीं, किसी को नहीं बताया। जी बोलिए पंडोकर सरकार की जय। माइक नीचे रख दीजिए। माइक से फालतू बात मत करिए। तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ के अमित जी? ये उपाय नियम से कर लेना। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 न्यायबंधन करना है। ओम क्लीम श्रीम फट कुरु स्वाहा, इस मंत्र को 108 बार करना है, ठीक है। गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। हमने बोला ना खुसर फुसर नहीं, मैं खुसर फुसर नहीं सुनता ना, मैं खुसर फुसर वाला गुरु जी हूँ कि आप धीरे से बोल दो फिर मैं कहूँगा आपकी एक बात और है, ठीक है ना। बस जगन्नाथ की संपत्ति प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। और ये मंत्र नियम से करना है। खड़े हो, नीचे उतरो, हो गया जय करा।
इसके बाद टोपी वाले भैया जो कुर्सी बैठे हैं, आप एक ही व्यक्ति आएंगे, दो लोग नहीं आएंगे। जल्दी आइए। जय हो भैया, खुश रहो, बस 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 बस। पास में आए। कहाँ से आए भैया? मैं महोली पालनगर किसनी से। किसनी से। माइक से बोलिए। महोली पालनगर किसनी से आया हूँ। क्या समस्या लेके आए हैं? समस्या मेरे को तो डायबिटीज था। तो हम दिल्ली में भी रहे, आकाश मेडिकल का हॉस्पिटल, नकलों भी इलाज कराई, कहीं भी हमारी दवाई का कोई असर नहीं डायबिटीज हुआ। आई है? डायबिटीज है। डायबिटीज में शुगर? शुगर भी है। आपका नाम? अमर सिंह। पढ़िए। दिखाई नहीं दे नाम दिखाई नहीं दे रहा? दिखाई नहीं। अमर सिंह पाल जी, आपको पैर में फलका है, चर्म रोग है, कुष्ठ रोग है, यानी पानी वाले आ रहे हैं, तत्काल ही लाभ होगा। शुगर है और गंगाराम अघोरी व जिंद का चक्कर है, इसी क्षण से सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। लेकिन एक चीज रुकिए आप, एक चीज मैं ऐसी लिख के दे रहा हूं, ये मंत्र 108वां करना है। यदि आप करेंगे तो तत्काल ही सफलता प्राप्त होगी और लाभ मिल जाएगा। ठीक है ना? और दवा लग जाएगी, दवाई लेना होगी आपको शुगर की। आप एक बार देख लीजिए, आंखें भर के देख लिया, अपनी जेब में से ऊपर से चौथे नंबर का जो भी नोट हो वो दे दीजिए। हैं? माइक से बोलिए। कोई भी नोट नहीं है मेरी जेब में, एक भी रुपए नहीं है? एक पैसा भी नहीं। पढ़ो क्या लिखा है। आपकी जेब में कोई भी रुपए नहीं है। ये अपने आप को पढ़िए, गलत तो नहीं लिखा है? माइक से बोलो क्या लिखा, पढ़ो। मेरी पॉकेट में एक रुपए भी नहीं है। गलत लिखा है क्या? सही लिखा। क्या लिखा है? ये लिखा आपकी पॉकेट में एक रुपए भी नहीं। आपकी पॉकेट में एक भी रुपए नहीं है, इसका प्रमाण क्या है? हमने तो ऐसे कहा कि तुम्हारे जेब में जो नोट हो ऊपर से चौथा वाला दे दो, और कहीं दे देते तो फिर क्या होता? कैसा होता? माइक से बोलो क्या होता, बोलो। कुछ भी नहीं होता, दे दिया जाता है श्रीमान। ये उपाय, ये विधि नियम से करें, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। करोगे तो सफलता मिलेगी, और नहीं करोगे तो आप जानो आपका सबसे ऊपर की लाइन पीछे में क्या लिखा है? आपकी जेब में कोई नोट नहीं है। पढ़ पा रहे हो? लो आप पढ़ो, आप दिखाई देगा। हनुमान जी कृपा करेंगे और जाओ, लाभ मिल जाएगा, आशीर्वाद है। फलका है आपके शरीर में, दिखाओ कहीं फलका है कहीं आपको, बड़े बड़े पानी वाले? अब दिखाओ, वहां पे दिखाओ, यहीं से दिखाओ, यहीं से। ये तो कैमरा वाले सब जान जाते हैं, इनकी दूरगामी वो है। चलो खड़े हो जाओ, जाओ। बिटिया
ऐसे लोगों को आप क्यों बैठाते हो? हमें पसंद नहीं है ये सब चीज करवाना। 50 बार बोल दिया कि शांत बैठिए। बोले श्री हनुमान जी पंडुखर सरकार की। कोई भी व्यक्ति नवंबर का महिलाओं में से वो पहले खड़ा होगा, उसका नंबर है। ये गुड़िया बेटा, बिटिया आप नवंबर की हो, पर्ची है, पर्ची आपके पास, टोकन है आपका खुद का, आपका स्वयं का है, आ जाइए। बाकी बैठ जाइए, बैठ, एक गुड़िया आ जाइए, आप लोग बैठ जाएं। अरे मेरी बहन बैठ जाओ आप लोग। दिख रहा है कि अगला व्यक्ति का नंबर आ गया हमारे पास। क्या बोले बोले बिटिया, बोले बोले कलवा शांत हो जाओ, शांत हो जाइए, तत्काल शांत। जय बजरंगबली की जय। पंडुसकर अब आएगा प्यार हो गया, शाहिद शाहिद शाहिद। बंबई वालों के पास कोई काम ही नहीं बचा। शाहिद, इसका बहुत बड़ा अर्थ है बेटा। शाहिद में के दो चार हैं क्या? बेइज्जती करानी है। अभी प्रेजेंट में बताओ कौन है आपका दोस्त? मैं नहीं बता सकती। तो फिर मैं बोलना चालू करूं? नहीं, है? बोल दो। नहीं, बेइज्जती करवानी है अपनी। पहले अंतरा देखो, उठ के बैठ, अंतरा आंखें खोल खोल देखो। ये भूत की एक्टिंग यहां नहीं चलेगी, ये ध्यान रखो। ये पंडों का नाम है। मुझे ये पसंद नहीं है कि बगैर आज्ञा के कोई भी हु है करे। तुम पहले तो जो था घुसे कैसे थे? ये तीनों गेट बंद हैं तो आए कहां से तुम अंदर? कैसे मटकी तुम? मां बाप को बेवकूफ मत बनाओ। मां बाप की इज्जत रखो। पैसे कैसे कमाते होंगे वो लोग? सुन रही मेरी बात? हाँ सुन रही हो ना? सुन रही क्यों नहीं? हाँ। आप माइक नीचे रखो। हमारा भी माइक बंद कर दो, क्योंकि मैंने बताना बंद कर दिया है। मैं नहीं
माइक उठाइए, माइक उठाइए। क्या लिखा है, क्या लिखा है ये? मेरी बहन क्या लिखा है ये? कौन सा अक्षर है ये? हमें लिखा है ओम क्लीम श्रीम फट कुरु 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 स्वाहा। 108 बार 3 रामायण 3 दिन का हवन 3 आबंधन करना है और तुम्हारा भूत प्रेत अब नहीं आएगा। और आपको झूठी एक्टिंग करना हो तो दुनिया में कहीं भी जाओ, पंडोकर धाम का पिंड छोड़ो। बाकी के हमने बताना बंद कर दिया है। और आप पर्चे की भाषा तो समझ ही गए होंगे क्या लिखा है। अब ये मंत्र से जंत्र से झाड़ से फूंक से नहीं बकता है, ये सेल्फ स्टार्ट भूत होते हैं। और हमने इसकी क्रिया कर दी है जो यक्षिणी है, और डर और भय आज से खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अपनी तरफ से कभी भी नहीं चीखना चाहिए, रोना चाहिए, क्योंकि तब तुम्हें भूत प्रेत है ही नहीं। और जब इस गेट में प्रवेश कर ही नहीं सकता बगैर आज्ञा के, तो यहीं से पकड़ जाता है कि भूत कैसा है। पकड़ो उसको और निकलो, पंच अखाड़े में चक्कर काटो। अब इस बात पे लोगों को बुरा लगता है कि पंडोकर सरकार महीनों की एक्टिंग को बेइज्जत कर देते हैं। तो भैया हमने तो नहीं कही कि तुम मटको, हम तो ये कहेंगे भूत बाधा है तो मैं स्वीकार करता हूं, नहीं है तो 2 मिनट में भूत उतार देता हूं। नंबर नहीं आया तब तक कोई भी मटक लो। ये पंडोकर सरकार पूरे विश्व के लिए चुनौती बना हुआ है। और जो पर्चा पंडोकर धाम का है, पर्चा कोई भी लिख ले, लेकिन पंडोकर धाम के पर्चा के 1% भी बराबर में लगने वाला पर्चा नहीं बनता, कहीं भी नहीं बनता है। तो इस चीज की गरिमा को खत्म नहीं कर सकते। ये पंडोकर धाम है, ये ध्यान रखो। और ये बिटिया को समझा दो कि जिंदा भूत तभी उतरता है जब उतारो चाहो तो। और जो परिवार के सुन रहे हैं तो सुन लो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। इन पे जो भूत था वो जानते कौन सा वाला था, जो ऊपर लिखा था? ऐसा भूत कई बीबी बच्चे लोगों के परिवार टूट गए, और वो भूत जिंदा ही भगा ले जाता है। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेवान श्री आतिवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। इसके बाद जो भी व्यक्ति सितंबर का हो तो खड़ा हो जाए। ये वाला जो आ गया निकल के रास्ते में, इसी के नंबर अब आके बैठ जाओ, पर्ची चेक कर लो। मोबाइल में नहीं चलेगा, ध्यान रखना। बोलिए पंडोकर सरकार की। मैया बैठ जाओ। सितंबर से अभी तक आए नहीं आप कभी? नहीं आए थे जी, आप मिले नहीं। हैं? सितंबर से आए थे 15 पर्ची कटवाई थी आपने? हाँ जी। कहाँ है वो पर्चियां? सितंबर की बात की? सितंबर की बात नहीं। क्यों? आप मिले नहीं थे। तो इससे क्या जरूरत थी? आप तो पर्ची कटवाते पर नियम समझ से करते, अपना तरीका क्यों निकालते हो? नहीं, लोग बोले कि पहले मिलेंगे तब। ये गलत बोलते हैं, लोगों से नहीं पूछो। जब मैं बोलता हूं वो तो सुनो। लोगों के चक्कर में तो आप लोग परेशान हो।
धन्य हो आपकी आत्मा को। चलिए बोलिए क्या बात है। सर मेरे को सफेद दाग है। हैं? सफेद दाग है। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। माइक से बोलिए। सुरेश कुमार। कहाँ के हो? सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। पढ़िए। आपने किसी को बताया तो नहीं था? किसी ने पूछा तो नहीं था? नहीं जी। ऐसा नहीं पूछ लिया हो पहले से? हम लिखा है आपको मनसाराम अघोरी का चक्कर है, सफेद दाग बढ़ गए हैं। वह पहले 2-3 ही थे, छोटे छोटे दाग, फिर पूरे शरीर में हाँ जी। बढ़ गए हैं। एक मनसाराम अघोरी का चक्कर है। सुरेश कुमार जी आप पूर्ण ठीक होंगे, आशीर्वाद है। ठीक है जी। पहली एडिंग में आपका नाम क्या आपने किसी को बताया था? नहीं जी। क्या ये आप ही सबसे पहले खड़े क्यों हुए और निकल के क्यों आए? ऐसा तो नहीं कभी हम आपसे मिले हो और कह दिया हो तो हम बोलेंगे कि सितंबर और तुम निकल के आ जाना? नहीं जी, नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। क्या आप सितंबर बोले, वही सितंबर की इंतजार कर रहे थे हम कि जब हाँ। बताएंगे तभी आएंगे। धन्यवाद। कहाँ के हो आप? सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। जाति क्या आपकी? कोरी। बर्मा? नहीं, चमार। अच्छा, ये भी हो गए? हाँ जी। ठीक है। जाओ, दवा लगेगी, है ना? हाँ जी। ये उपाय 108वां कर लीजिएगा। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आयबंधन। हमारी गारंटी है सफेद दाग नहीं रहेंगे, लाभ हो जाएगा, घर में दूसरों को नहीं होंगे। जैसे हैं इसी में लालपन, कालापन आ जाएगा, पूरे लाभ नहीं होगा, 10 से 20% शेष रहेगा, संपूर्ण दागों में लाभ होगा। आशीर्वाद है। ठीक है ना भैया? लो उपाय कर लियो, जाओ चकाचक। इसके बाद जो भी व्यक्ति नवंबर का हो, माताओं में से वो पहले खड़े हो, उसका नंबर, ये गुड़िया नवंबर, माताओं बेटियों में से वो लड़की आ रही है छोटी। बाकी बैठ जाइए, खड़े मत होइए। सुन लिया करें, डिस्टर्ब ना करें। अरे बैठ जाइए, सुन लिया ना आप लोगों ने। एक दूसरे लोग बैठा लिया करो पकड़ के। पास में आओ बिटिया। ये पर्ची काय की है बेटा? ओ, जनवरी की भी कटवा ली? पापा बड़े समझदार हैं। लाओ, हाँ माइक उठाओ। मेरे पित्त की थैली में पथरी है। हैं? तुम्हारा नाम क्या है? कंचन। सच में? हमने लिखा पित्त की थैली का ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है? पथरी हो गई है, छोटी छोटी किरचें हैं, लाभ होगा। अय्याझारे की जड़ अपामार्जन, अपामार्ग, अय्याझारे को अपामार्ग कहते हैं। हवन में 9 संविधा में जो नवग्रह की होती हैं उसमें अय्याझारा, ऊंट कटारा, जो गांव के लोग जानते होंगे, तो अय्याझारे में लाल 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 बीजा लगे होते हैं जो शरीर में चिपक जाते हैं कपड़ों में। समझ पा रहे हो?
इसको पकड़ के रखो, हटाओ उसको वहां से, हटाइए उसको। बाहर निकालो वहां से। हाँ सुनिए मेरी बात बेटा कंचन, और सब लोग सुने। अपा मार्ग जानते हो? कंप्यूटर दिखाइए। जिसमें अय्या झारा बोलते हैं, अपने बुंदेलखंड में अय्या झारा बोलते हैं, अपा मार्ग भी बोला जाता है, चिड़चिड़ा भी बोलते हैं। हाँ चिड़चिड़ा बोल लेते हैं, मान लो चिड़चिड़ा जो भी हो। लंबी सी बाल होती है उसमें। हाँ बता रहे, उसी को ही जड़ को अच्छे तरीके से लेना है, मिट्टी को साफ कर लेना है, और पानी ये वाली, और इसको एक कटोरी में कांच की में रात भर पड़ी रहने दो, और उसका पानी पियो छान के। 15 दिन तक ऐसा करो, पथरी जड़ से खत्म हो जाएगी। और गुरुजी मेरा पढ़ाई में शेष डॉक्टर से परामर्श भी लेना है, क्योंकि ये भूत बाधा नहीं है। हम डॉक्टरी का या डॉक्टर का विरोध नहीं करते, परंतु आपकी सूझ बूझ आप स्वयं अपनी रखें, क्योंकि ये भूत बाधा नहीं है। हम भूत बाधा पर बात करते हैं, परंतु इसमें जो आया है वो है, मैंने आपको अपनी तरफ से मार्गदर्शन किया। शेष अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर या एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाएं, ठीक है ना। लेकिन 15 दिन में ऐसा करने से पथरी नहीं रहेगी, ये गारंटी हमारी है। अगले 1 महीने बाद हमको बता देना। और गुरुजी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। हम भी नहीं पढ़ पाए बेटा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है कंचन। हाँ लीजिए, ये उपाय 108 बार करें। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आय बंधन करें। यज्ञ की धूप और हव्य से संपूर्ण शरीर शुद्ध और पवित्र होता है, लेकिन ये भूत बाधा नहीं है। यदि आपको हवन नहीं कराना है तो दबाव नहीं है, लेकिन 3 नारियल बंधन और 3 रामायण जरूर कर देना, इससे दवा लग जाएगी। आशीर्वाद है, आशीर्वाद के साथ दवा भी लीजिए, आशीर्वाद है, लीजिए। जय हो भगवान। जाओ जेब में आने दो। बोलिए पंडोकर सरकार की। लालता भाई, यहां से आपके माइक रखे हैं बाहर, उठा लिए। इसके बाद जो भक्त नवंबर के पुरुष में हो वो खड़ा हो जाए। ये मुफलर वाले मोबंद किए, सफेद दांदा शूटर पे नहीं आ जाए। हाँ जल्दी आइए, फटाफट आइए।
पास में आइए। कहाँ से आए हैं? माइक से बोलिए। होडल से ही, होडल से। माइक से बोलिए। होडल। होलड़। पलवल। नाम क्या आपका? राजेश। जाति? बलहार। क्या पूछना चाहते हैं? गुरुजी मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे शरीर में बहुत दिन से परेशानी है। क्या दिक्कत हो रही है? शरीर भरता है, हैं? कोई खेलता है हमारे तो नाम तो बताता होगा। कभी कुछ बनता है, कभी क्या कुछ, बताया अभी तक? कभी तो इच्छाधारी नाग बनता है, कभी कुछ बनता है, दोनों मर्द भैया पे रहता ये पढ़िए। आपने तो बताया नहीं किसी को। नहीं। ये लिखा है, राजेश कुमार, आप पर, आपकी पत्नी पर भी प्रेत बाधा है। नाग देवता शरीर पे आना चाहते हैं, सिद्ध रूप में है और अभी 1 मिनट के अंदर आने वाले हैं। आंखें बंद करो, एकदम गेट खोल के नीकी शक्ति को अंदर आने दें, मात्र नाग देवता को आने दें तत्काल। बोलिए पंडोगर सरकार की। वापस शांत, हटो, ले जाओ उसको बाहर, पास में बेटा। इस मंत्र को 108 बार करें, ठीक है? और ये सिद्ध शक्ति है राजेश जी, ठीक है ना? पत्नी का नाम क्या आपकी? आप नाम लेते नहीं हो क्या? क्योंकि इसमें ललिता देवी नाम आया। आप बताइए। दोनों पर नाग देवता हैं और कालका है और काली के रूप में है, ठीक है ना? सवारी आती है आज से खत्म, लेकिन आपको 41 दिन यहां रुकना है। इनकी शक्ति प्राप्त होगी और धन गड़ा प्राप्त सुताही ये देंगे और गद्दी लगेगी। आशीर्वाद है। पहले भी इन्होंने माइक उठाइए, ये शक्ति ने धन देने की बात कही है। हाँ कही थी बालाजी में। बालाजी में रहे थे हम, मेहंदीपुर में। मेहंदीपुर नहीं, दुर्वासा धाम में। अच्छा, बात तो वही है। हाँ, वहाँ उसने धन बताया था जी। तो हम भी तो बोल रहे हैं, जाओ धन मिलेगा, सुताई मिलेगा। 2028 तक सुताही सपन देकर मिलेगा। इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेहनत और कर्म करो, वो भी धन ही है। हमने तो बाबा यही मांगा था, मेहनत से मिले। और ये मंत्र 108 बार कर लेना बेटा, और ये मंत्र करोगे तो सफलता मिलेगी। ओम ठम 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 ठम, यानी 6 बार फट स्वाहा। इसमें कुरु शब्द जुड़ेगा लास्ट में फट के बाद, और ये विधान करने से शीघ्र सफलता मिलेगी। आशीर्वाद है। जाइए बाबा, जो हमने मंदिर बना रखा, माइक रखो नीचे, उतर जाइए। बोलिए श्री पंडोखर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। इसके बाद जो भी व्यक्ति दिसंबर का माताओं में से वो खड़ा हो जाए, माताओं में से, ये बिटिया चश्मा वाली, बाकी बैठ जाएं। चश्मा वाली बिटिया, अरे आप बैठ जाओ भैया, अगला व्यक्ति आ भी गया हमारे पास। बोलिए श्री पंडोखर सरकार की,
सदगुरुदेव भगवान श्री आतिबान जी महाराज की। पास में आइए दीदी, पास में आइए ऐसे, और सिर पे पल्लू डालिए, माइक उठाइए, बोले बहन क्या बात है। महाराज जी 8-9 साल हो गए हमारे कोई बच्चा नहीं हुआ। बच्चा नहीं हुआ? नहीं। पति का नाम? रूपेश सरल। रूपेश। पति कहाँ है? हाँ कहाँ है पति? साथ में ही है। कहाँ से आई हो? भिंड से। भिंड से आई हो। आपका नाम क्या है? रश्मि। जाति? जाटव। आपने किसी को बताया तो नहीं बहन? नहीं। हमने आप किससे पूछ के तो नहीं लिखा? नहीं। पहले हमसे मिली तो नहीं है? नहीं, एक हमने बार कहा- आए थे, हाँ। नंबर लगा गए थे। लेकिन आपने किसका नाम बताया था यहाँ? अपना ही बताया था। लेकिन रूपेश को तो नहीं बताया नहीं। था? हमने कहा नाम रश्मि है, जातव है, और रूपेश शरण की आप स्त्री हैं। हाँ। आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति 18 मई 2026 में पुत्र होगा। अच्छा। वैसे 2029 तक 2 संतानें होंगी, आशीर्वाद है। महाराज जी और हमारे पति को भी थोड़ी बहुत तबीयत। प्रेत बाधा है, और साथ में पति को हाँ। शुक्राणु की भी कमी है। अच्छा। ठीक है, और आपको मासिक धर्म की भी दिक्कत रही है। हाँ। सो दोनों को थोड़ी सी मंत्र चिकित्सा लेनी है और थोड़ा सा डॉक्टरी इलाज लेना है। हाँ। अगले साल बच्चा होगा, आप मां बनेंगी, आशीर्वाद है। हाँ। आपको 3 दिन हाँ। रुकना है और मंत्र चिकित्सा होगी। अच्छा। बोले श्री पंडोगर सरकार की। बोलो। ये मंत्र को 108वां करना है। यदि करो तो सफलता मिल जाएगी, नहीं करोगे तुम जाओ, तुम्हारा काम जाने। नहीं महाराज जी करेंगे। हाँ करेंगे। करेंगे तो गारंटी हमारी है, बच्चा 100%, अच्छा। 101%। आपको 2 संतानों का योग 2029 तक है, और लापरवाही करेंगे तो फिर ईश्वर मालिक है, मैं भगवान नहीं हूं, बता सकता हूं। नहीं महाराज। नियम से अर्जी कटवाना है, ठीक है। हाँ। पहले की विनती, जो पहले की अमावस्या होती प्रथम बार, वो 2100 वाली दरखास्त कटवाना चाहिए, और उसके बाद हर महीने 1100 वाली दरखास्त कटवाना चाहिए। ये नियमित और अर्जी का महत्व है, यहाँ के ट्रस्ट का विधान और यहाँ के धाम की व्यवस्था, और उस धन से आपके तीर्थ स्थान निर्माण चल रहा है, ठीक है ना। ठीक है। शेष जितनी भी अर्जियां हैं, चाहे वो 1 रुपए वाली हो चाहे 0 वाली हो, मान्य सभी हैं, लेकिन सक्षम होने पर स्वतः ही पर्ची 0 है। ये समझना हमारी बात को। ये नहीं कि हमने बोल दिया, हमें पता ही नहीं था, हमें किसी ने बताया ही नहीं। तो हर व्यक्ति, पृथक पृथक व्यक्ति को नहीं बताया जा सकता, एक साथ सार्वजनिक बोल दिया है, ठीक है ना। ठीक है। और इस मंत्र को 108वां करना है। करेंगे तो सफलता मिलेगी, नहीं करोगी तुम जाओ, तुम्हारा काम। 108वां इस मंत्र का जाप करें और विधान करें, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। जाइए, और आज से रुकना है 3 दिन, ठीक है। और मैं आऊंगा आपके पास, पहुंचिए।
और इसके बाद ये पर्ची दिसंबर माह की कोई भी बिटिया हो खड़े हो जाए। ये मई बिटिया जो 100 लोड़े हुए हैं ये आज यहां फटाफट आइए। जल्दी आई विलंब मत करिए। पास में आइए और पास में आइए। माइक उठाइए। बिटिया कहाँ से आई हो? माइक से बोलिए। जिला शामली, गांव बाबरी। जिला सामरी, ग्राम बाबरी। बाबरी। क्या नाम है आपका? कल्पना। कल्पना। जाति? जाट। 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 क्या समस्या लेके आई हो? बालक नहीं है जी, 8 साल हो गए। बालक नहीं है, 8 साल हो गए हैं। पति का नाम क्या है? संदीप। संदीप। आपने अभी तक कहाँ दिखाया है? भाई जी माइक से बोलिए। ऐसे तो 1-2 जगह दिखाया जी। कहाँ गई हो? एक तो गंगो गई थी जी। थोड़ा माइक बढ़ा दीजिए। गंगो गई थी जी, एक तो हमारे पास ही पड़ता है जी। और एक शामली गई थी जी। जी। और जो सीसी आई, मैंने बहुत फीलिंग्स आ रहा। पढ़िए यहाँ देखो, आपने बताया तो नहीं किसी को? जी। नाम कल्पना देवी है। आपको जुड़वा बच्चा होगा, शादी के 11वीं वर्ष में होगा। कितनी वर्ष में बताइए? कितने वर्ष में लिखा है? कितनी साल में? शादी की 11वीं वर्ष में। तो शादी कितने साल हो गई है? 9वां लग जाएगा जब। तो बस 2 साल बची है आपके पास। 2026 में जी। गर्भ धारण हो जाएगा जनवरी तक, और नवंबर के पहले बच्चा हो जाएगा। दूसरा योग 2027 है। ठीक है, बच्चा होगा, आशीर्वाद है। और जुड़वा होने का पहला योग बनता है। गुरुजी एक समस्या और थी। बोलिए बहन। जी हमारे जेठ जी थे जो अभी 23 सितंबर को गुजर गए थे। तो ये बताइए मतलब कि मालिक की गलती है, उनके ऊपर पैरों के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया उसने। हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे जी। और ये उपाय कर लीजिएगा। जी गुरुजी। ठीक है, जी। करो तो सफलता मिल जाएगी, नहीं करोगे तुम जानो तुम्हारा काम। जी गुरुजी। बच्चा 100% होगा, मनोरथ सिद्ध होगा, शादी के 11वें वर्ष में होगा, ऐसा योग बनता है। जी गुरुजी। ठीक है। जी। गर्भ धारण होने पर एक गर्भ खंडित होने का योग बनता है। तो घबराना नहीं है, लेकिन आप श्रद्धा मत छोड़ना। बच्चा होगा, भाग्य में 2 संतान होंगी, आशीर्वाद है। जी गुरुजी। चलिए जाइए। इसके लिए आपको 11 दिन यहां रुकना है, सुबह शाम पंचखाड़े जाना है। ठीक है, चलो पहुंचो। बिटिया है ब्याह कर और बीमा खोल गए सो बीमा कर नहीं रहो ताकि वजह से बिटिया हमने लिखा है, आपका नाम क्या है? शिवरानी। शिवरानी। हमने लिखा है नाम शिवरानी देवी है। हाँ। आपके घर में बच्चे खत्म हो गए हैं। हाँ। घर में जनहानि हो गई है। हाँ। बेटी की शादी करना चाहती हो। हाँ। शादी के नाम पर जो बीमा कर रखा था बेटी के नाम पर, हाँ। आप अपने घर में परिजनों पे, वो पैसा निकल नहीं रहा है। हाँ। बैंक वाले दे नहीं रहे हैं। हाँ। उसके लिए कार्रवाई करें, किसी अच्छे जानकार वकील का साथ लें। और ऐसे बैंक वालों को भी समझना चाहिए, कई गांव देहात में से लोग हैं जो नॉमिनी नहीं बना पाते, उसको परेशान करते हैं।
तो मैं इसमें यही कहूँगा, किसी के नियम को नहीं तोड़ना चाहता हूँ, लेकिन परिस्थिति जरूर देखना चाहिए। और मैया ये पैसा निकलेगा, इसके लिए आपको कोर्ट में दरखास्त लगाएं, उस शाखा को, उस प्रबंधक को पार्टी बनाइए, पैसा निकलेगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक है ना मैया? पूरा नाम क्या है आपका? का? अरे वाह, तो दो नाम नहीं है आपके? बालक और बहू मर गई दोनों? बहू लड़का दो, एक बच्चा अभी बैठ हुआ और एक बिटिया है 19 साल का। शादी शुभ है मैया, है ना? और ये मंत्र आप पढ़ पाओ तो बताओ क्या लिखा है? नहीं पढ़ पे हो तो ये मंत्र 108वां करना है। ओम क्राम क्रीम क्रूम क्रोम फट स्वाहा। इस मंत्र को 108वां करने से आपके सभी रुकावट खुल जाएंगी। आशीर्वाद है। ये मंत्र हमने पूरा सही नहीं बोला है, मंत्र पूरा लाइव में नहीं बोला जाता है, क्योंकि मंत्र की एक व्यवस्था है। मंत्र जितना शुद्ध और पवित्र और छुपा के रखोगे उतना ही काम करता है। खाली मंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हनुमान जी की कृपा से बच्चों की शादियां शुभ होंगी, पैसा आएगा, आशीर्वाद है। लीजिए, इसी के साथ पुराने भक्त लोग अपनी अपनी अर्जी पे दस्तखत कराएं, अपना अपना दान पात्र में डालें, यहाँ जो रखा है सामने। और मुकेश गुप्ता जी आपके दस्तखत करेंगे। आप सबको साधुवाद, आशीर्वाद। श्री हनुमान जी पंडों का सगार आप सबकी मनोकामना पूरी करें। दरबार शाम 4 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक का टाइम हो गया है, तो आप लोग टाइम पे उपस्थित हों। जय श्री राम, जय पंडों का सगार। हेलो। जय श्री राम, जय पंडों का सगार।